अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मग़फ़िरतुह। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 मैथ्स 1 चैप्टर 5 दो मुतग़य्यरी ख़त्ती मसावातें लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इस सबक की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज हम इसके लफ्ज़ी मायने देख लेते हैं और उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज इसमें सबसे पहले वर्ड आ रहा है दो, जो आप जानते हो। ठीक है, इसके बाद दूसरी बात हो रही है मुतग़य्यर की। मुतग़य्यर जिसे इंग्लिश के अंदर वेरिएबल कहा जाता है, यानी बदलने वाला, चेंज होने वाला, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। एक ऐसा अदद, सपोज मैंने यहाँ पर लिखा 7x। ओके, तो 7 ये कांस्टेंट है। आप देखते के साथ इसको पहचान लेते हो, इसकी वैल्यू फिक्स है, इसे ज़रीब कहा जाता है। और इसके साथ जो x लग गया है, अब आप देखिए 7x की कीमत बोल नहीं सकते, मतलब x जो था एक अननोन नंबर था जिसकी वैल्यू आपको पता नहीं थी। ये कुछ भी हो सकती है, मसावात के हिसाब से बदल सकती है। कभी 2 भी हो सकती, कभी 5 भी हो सकती, कभी जज़र में 5 भी हो सकती, कभी 8 भी हो सकती, कभी 10 भी हो सकती। तो इसे कहा जाएगा मुतग़य्यर। यहाँ हम ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट मुतग़य्यर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम कोई अलामत भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये होगी बात मुतग़य्यर की। मुतग़य्यर एक्स भी हो सकता, वाई भी हो सकता, जेड भी हो सकता। ए से लेके जेड तक आप कोई भी अल्फ़ाबेट, कोई भी अलामत को इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर बात होती है, तीसरा वर्ड आता है ख़त्ती। जब हम कसी रुकनी ये सबक पढ़ रहे थे, तो उस वक्त हमने कसी रुकनी के अक़साम देखे थे, जिसके अंदर दर्जे के हिसाब से और अरकान के हिसाब से कसी रुकनी के अरकान के हिसाब से 3 अक़साम थे और दर्जे के हिसाब से 3 अक़साम थे। तो जब दर्जे के हिसाब से अब बात हो रही है तो उसे भी देख लेते हैं। अरकान के हिसाब से अगर देखा जाए तो सिर्फ अगर एक रुकन होगा तो वो कहलाएगा यक रुकनी, चाहे क़ुव्वत के अंदर, दर्जे के अंदर 5 क्यों ना हो। ठीक है, अगर इसके अलावा यहाँ पर 2 अरकान हो गए तो उसे कहा जाएगा 2 रुकनी। ये एक अरकान हुआ और ये एक अरकान हुआ, जो जमा या मनफी के अलामत से सेपरेट होता है। आप इसे अरकान 2 अरकान नहीं कह सकते, क्योंकि इसके बीच में ज़रब आ रहा है। चाहे ज़रब आने दें या तक़सीम, वो एक ही रुकन कहलाएगा। 2 रुकन के लिए या फिर 3 अरकान के लिए ज़रूरी है कि वो सेपरेट हो जमा या मनफी की अलामत से। तो यहाँ पर 2 अरकान है, इसलिए ये 2 रुकनी हो गया। अगर यहाँ पर एक और अरकान लग जाता, सपोज़ यहाँ पर ही हम लगा लेते 8, x की क़ुव्वत 3। ठीक है, ये एक अरकान, ये एक अरकान और ये एक अरकान, 3 अरकान हो गए, तो इसे से रुकनी कहा जाएगा। तो ये हो गए अक़साम अरकान के लिहाज से, यक रुकनी, 2 रुकनी और से रुकनी। ठीक है, अगर उसी में हम दर्जे के हिसाब से देखेंगे, दर्जा यानी जो भी कसी रुकनी दिया जाएगा उसके अंदर 7 बार बार आ रहा है, आप समझोगे ज़रीब के अंदर सिर्फ 7 का इस्तेमाल होगा। कोई भी नंबर आ सकता है। सपोज़ मैं यहाँ पे 5 लिख रही हूँ, 5x, 5x। अगर मुतग़य्यर का दर्जा 1 हो तो वो कहलाएगा ख़त्ती कसीर रुकनी। अगर मुतग़य्यर का दर्जा 2 हो तो वो कहलाएंगी मुरब्बई कसीर रुकनी। और अगर मुतग़य्यर का दर्जा 3 हो तो वो कहलाएंगी मुरब्बई कसीर रुकनी। इसके अंदर ज़रीब आप कोई भी अदद ले सकते हो। मुतग़य्यर ए से लेके जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन जब हम ख़त्ती ये लफ्ज़ी मायना ले रहे, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इसका दर्जा
मुतगय्यर का दर्जा सिर्फ और सिर्फ एक हो, और एक जनरली लिखा नहीं जाता, ऐसे ही रहता है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर एक है। ठीक है, अरकान की कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर एक अरकान भी हो सकते हैं, 2x - 3 ये 2 अरकान भी हो सकते हैं। ज़रूरी है कि सिर्फ मुतगय्यर का दर्जा एक हो। खत्ती का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मसावाते। जहाँ पर मसावी की अलामत आ जाए और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल रहे तो उसे कहा जाएगा मसावाते। अगर हम यहाँ पर लिख दें m-4 मसावी 5, यहाँ पर मसावी की अलामत आ रही है तो इसे कहा जाएगा मसावात। अगर यहाँ पर मसावी की जगह पे ये दिया जा रहा है कि n-4 बड़ा है 5 से, तो भी ये मसावात नहीं कहलाएगा। और अगर इसके अलावा ये भी दिया गया है कि m-4 छोटा है 5 से, तो ये भी मसावात नहीं रहेगी। मसावात के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस होना ज़रूरी है, मसावी होना ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इसके लफ्ज़ी मायने के हिसाब से हम देख लेते हैं कि दो मुतगय्यरी खत्ती मसावातें किसे कहा जाएगा। ऐसी मसावात जिसके अंदर दो मुतगय्यर, एक x और एक y, ऐसी मसावात जिसमें दो मुतगय्यर होंगे और उनका दर्जा एक होगा, यानी वो खत्ती रहेंगे, तो इस मसावात को कहा जाएगा दो खत्ती, दो मुतगय्यरी खत्ती मसावातें। यहाँ पर m-n मसावी 7 भी हो सकता है, a-b -5 भी हो सकता है। देखिए यहाँ पर भी दो रुकन है, दोनों का दर्जा एक है और ये मसावात भी है। यहाँ पे भी दो अरकान है, दो मुतगय्यर है, मुतगय्यर का दर्जा एक है और ये एक मसावात है, तो ये होगी दो मुतगय्यरी खत्ती मसावातें। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इसके आगे जो आपने 8th स्टैंडर्ड के अंदर रिवीजन क्वेश्चंस जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो रिवीजन के तौर पे दिया गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर हम उसे देखेंगे ताकि नोन से अननोन की तरफ हम जा सकें इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।